प्यारे देशवासियों, नमस्कार। दुर्भाग्य है इस देश का कि आज जितने भी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अभी तक शासन किया है देश में, चाहे वो राज्य में किया है चाहे केंद्र में किया है, सब के सब अनरिलायबल हैं, बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं। उनके अंदर कोई भी जिम्मेवारी समझने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, आज देश में हर जगह ये अपनी दुकानों का आगे यानी राजनीतिक दुकानों को मजबूत करने का क्या तरीका हो सकता है, उसी में व्यस्त हैं। कोई गरीब की किसी को परवाह नहीं है, मजदूर की किसी को परवाह नहीं है, किसान की परवाह नहीं है। ये समस्या इतनी गंभीर होती जा रही है दिन प्रतिदिन, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटेगा। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ। यानी महंगाई इतनी ज़बरदस्त है, कोई पार्टी नहीं बोल रही है, कोई वर्ग नहीं बोल रहा है। छोटी छोटी बातों के लिए लाउड स्पीकर बंद कराना है, ये काम कराना है, ये करना, उसके लिए जगह जगह कोई जंतर मंतर पर धरना दे रहे, कोई कहीं और जा के धरना दे रहे। इस पर जोर है क्योंकि इससे उनकी राजनीति चमकती है। आज गरीब को रोटी नहीं है, उसके लिए तो आप धरना नहीं दे रहे हैं, उसके लिए तो आप कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आज मजदूर की क्या हालत हो रही है, उसके लिए कोई दल आगे नहीं आ रहा है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो बिना मतलब की हैं, कोई काम की नहीं है, उनके लिए धरना दे रहे हैं। जितने भी वर्ग राजनीतिक जो हस्ती रखते हैं अपने आप में, तो समझते हैं कि हम भी देश में कुछ करके दिखाएंगे, आज वो इसी में व्यस्त हैं। आज वो अपनी दुकान चमकाने में व्यस्त हैं, जनता को मार रहे हैं। वो कोई जनता की उनको चिंता नहीं है बिल्कुल भी। आप यानी मैं ये पूछना चाहूँगा, इनके खिलाफ कब करेंगे आंदोलन? जो आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इनके खिलाफ कौन सा वर्ग आएगा आगे? कौन सी राजनीतिक पार्टी आगे आएगी? नहीं आएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार फैला कौन रहा है? ये राजनीतिक दल ही फैला रहे हैं। तो राजनीतिक दल अपने ही काम के आगे, जो इनकी दुकान चल रही है, उसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाएंगे? ये शर्म की बात है। आज यानी केवल पीड़ाएँ दे रहे हैं, ये केवल पीड़ाएँ। कोई ज़रूरत नहीं इनको महंगाई के खिलाफ लड़ने की, कोई ज़रूरत नहीं इनको बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है इसको किसान की ज़रूरतों को पूरा करने की, ताकि वो किसान अपने दर्द में ना रहे और देश को भरपेट भोजन देता रहे कमा करके। किसान की हालत आज बहुत ख़राब है। यानी जवान, किसान, गरीब और मजदूर, ये चारों वर्ग रीढ़ की हड्डी हैं। ये देश की सबसे बड़ी ताकत हैं, और ये चारों वर्ग दुखी हैं आज। चारों वर्ग आज दुखी हैं, केवल नकारात्मक राजनीति की वजह से। कितनी अफसोस की बात है, कितनी शर्म की बात है। कोई भी आज जिम्मेदार नहीं है, और इसमें केवल सत्ता पक्ष दोषी नहीं है, विपक्ष भी उतना ही दोषी है। क्योंकि सत्ता पक्ष की नकेल कसना विपक्ष का काम होता है, लेकिन विपक्ष की नकेल कसेंगे तो सत्ता पक्ष विपक्ष की नकेल कसेगा, क्योंकि इनकी जो पुराने किए हुए कारनामे हैं उनकी फाइल आज सत्ता पक्ष में है, क्योंकि वो हमेशा सत्ता पक्ष के पास ही होती हैं। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि जरा सी क्योंकि जनता को तो ये अपना मानते ही नहीं है, जनता को सबसे नीचे लेवल से देखते हैं, छोटे लेवल से। तो ये सोचते हैं कि इस मामूली सी जनता, इसके लिए हम अपनी दुकानें क्यों बंद करें, अपनी दुकानें क्यों ख़राब करें, अपने रिश्ते क्यों ख़राब करें। यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष का एक गहरा रिश्ता है, और वो अपने इस रिश्ते को कभी कम नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे इनकी दुकानें चल रही हैं, इनके परिवार उसी से चल रहे हैं, इनकी पीढ़ियाँ उसी से चल रही हैं, जो इनकी तरक्की हो रही है ये उसी से हो रही हैं। ये कभी नहीं करेंगे, ये सत्ता पक्ष की खिलाफत कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी मिली भगत है। ये मिली भगत है दोनों की ये सेटिंग है कि जब हम लूटें तुम चुप रहना, जब तुम लूटोगे तो हम चुप रहेंगे। और देश की जनता, ये उनका कहना है दोनों पक्षों का, कि देश की जनता मूर्ख है, इनको जैसे मर्जी बहका लो, ये बहकाई में आ जाएंगे। ये है इनकी मानसिकता, राजनीतिक दलों की मानसिकता ये है। लेकिन क्या देश की जनता सचमुच जैसे ये सोच रहे हैं वैसे ही है? क्या देश की जनता पागल है? क्या देश की जनता मूर्ख है? क्या देश की जनता समझती नहीं है? ये गलत ख्याल है, ये इन राजनीतिक दलों की गलत सोच है। देश की जनता सब जानती है, लेकिन वो बर्दाश्त कर रही थी। बर्दाश्त का मादा हमारी जनता में बहुत ज़्यादा है अब, लेकिन अंत आ चुका है, अति हो चुकी है। अब आगे बर्दाश्त नहीं होगा, अब इन्हें हिसाब देने के लिए तैयार रहना होगा।
आज जो राजनीति में बैठे हैं, चाहे वो विपक्ष में है या सत्ता पक्ष में है, अब इनको जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। देश की जनता इनसे अब जवाब में मांगने के लिए तैयार खड़ी है और इनको ये घमंड है कि ईवीएम से फिर जीत जाएंगे। नहीं, ईवीएम नहीं रहेगी, ईवीएम हर हालत में हटेगी, हम इसको हटवा के रहेंगे। अब जो चुनाव होंगे वो बैलेट पेपर से होंगे, ईवीएम से नहीं होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम लोग अपील करेंगे, निवेदन करेंगे और ईवीएम को बैन कराएंगे, क्योंकि ईवीएम अगर बैन नहीं हुई तो ये देश को छोड़ेंगे नहीं। आज निकम्मे लोग शासन में हैं, ज़्यादातर निकम्मे लोग हैं आज सरकार के अंदर। बहुत कम लोग हैं इसमें जो ख़ानदानी हैं, जो सच्चे हैं, बहुत कम, और उनकी चलती नहीं है वहाँ उन्हीं की चलेगी जो सरकार की हाँ में हाँ करेगा, सरकार की नीति के साथ कदम से कदम बढ़ाएगा, उसी की वहाँ पर सुनी जाएगी। जो सच्चाई और ईमानदारी से वहाँ चलेंगे वो सरकार में रह नहीं पाएंगे, इसलिए उनकी मजबूरी है। तो जो सरकार जिसका जो माहौल है, जिस माहौल में वो चल रही है, उसी माहौल में इनके बाकी मंत्री संतरी वो सब उसी में चल रहे हैं। लेकिन ये देश की जनता को अब ये तुरंत फैसला लेना होगा, इनको बाहर का रास्ता दिखाना होगा और देश को हमें बचाना होगा, क्योंकि ये देश अंग्रेज़ों के चंगुल से बहुत कुर्बानियों के बाद निकला था। बहुत कुर्बानियों के बाद हमारे महान शहीदों की शहीदियाँ इस काम को पूरा कर पाई थी, और आज ये उन शहीदों को उग्रवादी मानते हैं। शर्म की बात है ये। अब ये हम लोग आगे और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ पूरे देशवासियों से, एक मंच पर आ जाइए, एक जगह खड़े हो जाइए, फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए। अगर देश को बचाना है तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है,